जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज हम गंगा जी में धोए हुए पाप कहाँ जाते हैं इस पर चर्चा करेंगे कि गंगा जी में हम पाप करके नहाने चले जाते हैं, क्या हमारे पाप इससे कम होते हैं। तो इसी पे एक बार किसी गांव में एक महात्मा जी सत्संग करने आए थे। तो तभी कहीं से वहाँ पर एक चोर आकर सत्संग में बैठ जाता है। महात्मा के सत्संग का उस पर इतना प्रभाव होता है कि महात्मा जी जैसे समझाते हैं हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, तो वो चोर भी वहाँ बैठे बैठे सोचता है कि मैंने तो बहुत पाप करे हैं, तो मैं अब चोरी का काम नहीं करूँगा। तो उसने चोर को अपने सारे कर्मों से घृणा होने लगी। महात्मा जी की बात सुनकर उसमें सात्विक प्रवृत्ति का जागृत हुई। तो उसने कहा, सत्संग में समाप्त होने लगा। तो उसके बाद चोर ने कहा, महात्मा जी के पास गया और उसने महात्मा जी से कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, महात्मा जी कोई उपाय बताइए है। तो महात्मा जी बोले कि तुम गंगा स्नान करके आओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। यह सुनकर चोर तो गंगा स्नान करने के लिए चला गया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से युवक एक खड़ा हुआ। उसने जिज्ञासावश महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी क्या गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पाप करते रहें और गंगा जी जाके नहाएं, तो हर बार पाप करें और हर बार गंगा जी नहाएंगे तो पाप तो हमारे यहीं धुल जाएंगे, तो इंसान ये पाप प्रवृत्ति जारी रहेगी। तब महात्मा जी युवक की बात को महात्मा जी ने बड़े ध्यान से सुना। उनके पास क्योंकि उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, तो वो सोचने लग गए कि युवक बात तो सही कह रहा है। तो उन्होंने उस युवक की बात को इतना सीरियसली लिया कि क्या गंगा जी से पाप धुल के कहाँ जाते हैं। युवक ने पूछा, महाराज गंगा जी में हम जाके अपने पाप धोते हैं, स्नान करके हम तो घर आ जाते हैं, तो हमारे पाप फिर कहाँ जाते हैं ये बताइए। तो अब महात्मा जी के पास उस युवक की बात का कोई उत्तर नहीं था कि उन्हें खुद नहीं पता था कि हमारे जो पाप हैं वो कहाँ जाते हैं। अब इस बात के लिए महात्मा जी ने सोचा कि मैं उत्तर को तो उस युवक को तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन महात्मा जी फिर तपस्या करने में लग गए कि मैं अपनी तपस्या के द्वारा ये जानूंगा कि किए हुए पाप अगर हम गंगा में धोते हैं तो वो फिर जाते कहाँ हैं। कई दिनों की तपस्या की महात्मा जी ने, तब जाके उनसे देवता प्रसन्न हुए। तो देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए, क्योंकि पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते थे ऋषि मुनि, और देवता प्रकट भी हो जाते थे। उन्होंने फिर वरदान मांगने को कहा गुरु जी से। तो उन महात्मा जी ने कहा, भगवान मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा जी में धोया हुआ पाप हमारा जाता कहाँ है। तब देवता ने अपने मन में उन्हें बताया कि मुझे नहीं पता कि गंगा जी में धोया हुआ पाप कहाँ जाता है। तो अतः उन्होंने देवता ने बोला, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। और दोनों गंगा जी के पास गए, महात्मा जी और देवता। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, हे शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति माँ गंगे, कृपा करके हमें बताओ कि अनगिनत लोग आप में जो पाप धोते हैं उनसे क्या आप भी पापी होती हो जाती हो। तो गंगा जी ने प्रसन्न होकर कहा, भला मैं क्यों पापी हूँ, मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। तो उसके बाद महात्मा जी और देवता समुद्र के पास गए। यही प्रश्न उन्होंने समुद्र से पूछा। तो देवता ने महात्मा को लेकर समुद्र के पास चले गए। पूछा, जल सिंधु माँ गंगे, आपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित कर देती है उनसे क्या आप पापी होते हैं। सागर ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य को दे देता हूँ, सूर्य के तप से भाप बनकर बादलों में परिवर्तित होकर देता हूँ, इसीलिए भला मैं क्यों पापी हुआ, मैं क्यों किसी का पाप रखूँगा। तो अब समुद्र की ये बात सुन के देवता और महात्मा जी बादल के पास गए। अब बादल बोला, महात्मा जी ने बादल के सामने भी वही प्रश्न किया। तो हे मेघ, समुद्र जो पापों सहित जल आपको देते हैं, क्या आप उसको खुद रखते हैं
या क्या करते हैं उन पापों का। तब समुद्र कहता है बादलों के पास चले गए और देव बादल से भी फिर उन्होंने यही सवाल किया कि प्रश्न दोहराया। तो हे मेघ, समुद्र जो पापों से ही जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता है, तो क्या उन पापों से बादल पापी होते हैं? बादल बोले भाई हम क्यों पापी हुए, हम तो सारा जल यथा ऋतु पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। ये प्रश्न पृथ्वी से करो तो वह पापों का क्या करती है। अब देवता और महात्मा जी को पृथ्वी के पास चले गए और बोले हे जगत के को धारण करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पाप को जो वर्षा करते हैं वो पाप आप में समा जाता है, तो क्या उनसे आप पापी होती हैं? पृथ्वी बोली मैं क्यों पापी हुई, मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब ये बात तो आप अन्न से पूछो कि वो उन पापों का क्या करते हैं। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप पापी हुए? अन्न देवता बोले मैं क्यों पापी हुआ, जो मनुष्य मुझे जिस मन स्थिति और वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मन स्थिति और वृत्ति से बनाया और खिलाया जाता है, उसी मन स्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक वापस पहुंचा देता हूँ, जिसे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसी ही पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। तो शायद इसीलिए ये कहावत कही गई है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इस कहानी में यही सच्चाई है कि हम चाहे गंगा जी में पाप धोएं, चाहे कहीं गए, अगर हमने पाप किया है तो वह पाप घूम फिर के हमारे पास वापस आता ही आता है। इसमें महत्वपूर्ण सत्य ये भी उद्घाटित होता है कि पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है हम अपने पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया और बनाया जाता है उससे वैसे ही संस्कार बनते हैं। तो इंसान चाहे कितना भी गंगा स्नान कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, अगर वह अपने मन को पवित्र करके सत्कार्य में नहीं करेगा तो उसके सारे पाप उसी के पास वापस आएंगे। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जैसा हम अन्न खाएंगे वैसी ही हमारी बुद्धि होगी। इसीलिए हमें सात्विक खाना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि भी निर्मल हो और हमें भगवान की भक्ति और भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। भक्ति मार्ग पे चलने से हमारे पाप भी कम होंगे और हमें सद्बुद्धि आएगी। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक शेयर।